आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है। लोग 3 दिनों से भटक रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है जो कि हमें हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई का है और हम चाहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी में लगाएं, लेकिन उन पैसों को ही यूज करने के लिए हमें इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। बैंक में हमारे 3 दिनों से लाइन में लग रहे हैं, कहीं पापा लगते हैं, कहीं भाई लगता है, कहीं मैं लगता हूं, लेकिन कहीं भी पैसे नहीं जमा हो पा रहे हैं। तो अब पैसे जमा भी हम अगर करा देंगे तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम उसे निकाल के इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि एक दिन में कहीं 4000 की ट्रांजैक्शन है, चेक से 10,000 की ट्रांजैक्शन है, उन पैसों को हम और वो भी हमें मिल नहीं पा रहे हैं। बैंकों की लाइन में खड़े कुछ लोग होने वाली शादी में दिक्कत से परेशान हैं, तो कुछ की शादी हो गई है लेकिन अब खर्चे के लिए पैसा नहीं है। मैंने अपनी बेटी की 10 तारीख की शादी करी और मेरा सारा पेमेंट रुका हुआ है। सारा मेरे पास जो भी मैंने उठाया था वो बड़ा पैसा है सारा। कार्ड भी लेके आई है? कार्ड भी लेके आई हूँ मैं। हाँ, कार्ड का ये जमा है कि जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है, जो मैंने किसी से कर्ज पे ब्याज पे उठाया है, मैं उसे चेंज करके मैं अपनी बेटी का जो सामान रुका है वो देना चाहती हूँ। वो टीवी है कलावती हॉस्पिटल में 6 तारीख से मैं एडमिट कराया हूँ। ESU में भर्ती है बच्चा, तो उसके लिए MRI में 5000 रुपये चाहिए है, तो इसके लिए मेरा इलाज रुका है। बच्चा के इलाज है, वो मर जाएगा, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। Yeah, ma'am, you can say I can't walk. I'm a patient. I have to deposit money in the hospital for operation, but they are not accepting the notes. So I have to come and I'm alone. Nobody is there with me. क्योंकि जिनके पास काला धन है और शहरों में है या जिनके पास व्यवस्था है, वो उन नोटों को बदलकर नए नोट जमा कर लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो असलियत में एक आम औरत और आम आदमी जो कि अपने पति से कुछ पैसा बचाकर शायद आटे के डब्बे में पैसा रखती है या दाल चावल में पैसा छुपा कर रखती है, ये उनकी जीवन की कमाई वो इस अव्यवस्था से प्रभावित होगी। मैं आज गई थी एक शॉप पे, ऐसी ग्रोसरी शॉप पे। मैंने वहाँ पूछा कि भैया आप 1000 का नोट चला रहे हैं, क्योंकि राइस वाइस सब कुछ चाहिए था। तो कहता हाँ मैडम अभी मेरा ओनर नहीं है, हम चला रहे हैं, पर आप ये है कि आप 1000 रुपए दीजिए और 800 रुपए का सामान ले लीजिए। तो मैंने कहा भैया 200 का, कह रहा और काटूंगा मैं। मतलब मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कह रहा मैंने कहा पूरा 1000 का सामान दे दो, पूरा 1000 का सामान लेने उतरू। कह रहा नहीं मैडम थोड़ा तो काटेंगे ना, हम अपनी जेब में क्या डालेंगे। तो ये तो ब्लैक मनी हो ही रही है ना, और क्या हो रहा है। मालूम है ना, मालूम है ना, आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। क्या वो ये ત્યાં ઓછી હશે પ્રાઇવેટ બેંક કરીને વરાછામાં દુનિયાભરના કાળા કામ થાય। खजानों को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, खजानों को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत हमने चाय बेचने वाले के हाथ में दे दी, वो भारत को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। वाह मोदी जी वाह।